सानहा 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गईं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद मुजरिमान को सजाएं सुनाई। ISPR के मुताबिक फौजी हिरासत में लिए जाने वाले मुजरिमान के मुकदमात की समाअत मुतल्लिका कवानीन के तहत की गई। तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। कौम, हुकूमत, मुसल्लह अफवाज, इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट को बरकरार रखने के अपने अज़म में साबित कदम है। जिना हाउस हमले में मुलव्विस 17 मुजरिमों को 2 साल से 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। बनू कैंट में हमले में मुलव्विस 9 मुजरिमों को 2 साल से 9 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। GHQ हमले में मुलव्विस 3 मुजरिमान को 4 साल से 9 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। फैसलाबाद ISI ऑफिस हमले में मुलव्विस 6 मुजरिमान को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस 3 मुजरिमान 3 से 4 साल जेल में गुजारेंगे। AIMH रावलपिंडी पर हमले में मुलव्विस 2 मुजरिमान को 7 साल कैद की सज़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल गैर आइनी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर का 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, हमारा मौक़िफ़ वही है जो सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है। हमने कहा है मिलिट्री ट्रायल सिर्फ उन लोगों का होना चाहिए जो बावर्दी या रिटायर्ड हों। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। कोई चीज़ मावराए आइन और मावराए अदालत नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का दिफा। कहा, 9 मई केस के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ है। जिन मुजरिमान को सजाएं सुनाई गईं वो तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे। उन्होंने शहदा की यादगारों की बेहुरमती की। तमाम मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। किसी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। मुलजमान को वकील, रिकॉर्ड तक रसाई और अपील का हक दिया गया। सज़ा पाने वालों के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फॉरम मौजूद है। राइट्स टू फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे किए गए। फौजी अदालतों का निज़ाम पूरी दुनिया में मौजूद है। कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। GHQ हमला केस में फौजी अदालत से सजा पाने वाले मजीद 5 मुल्जिमान अडयाला जेल मुंतकिल किए जाने वालों में मोहम्मद अब्दुल्ला, राजा दानिश, हसन शाह, अली हसनैन और फरहाद खान शामिल। मुल्जिमान को चंद रोज कबल मिलिट्री कोर्ट ने सजाएं सुनाई थी। उधर साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी PTI से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात। बुशरा बीबी की भी मुशावरत में शिरकत। मुज़ाकराती कमेटी ने हुकूमत से होने वाली बातचीत पर बानी को एतमाद में लिया। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं जनवरी तक मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम तय कर लिया गया है। बानी ने 31 जनवरी तक बातचीत को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का कहा है। हमारे 2 ही मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई एजेंडे का हिस्सा है। बानी PTI की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं चाहते। सियासी जमात को इंतकाम का निशाना बनाया गया। बानी खुद पर कातिलाना हमला और जाली मुकदमात मुआफ़ करने को तैयार हैं। बानी ने अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। उधर अलीमा खान कहती हैं भाई ने 22 दिसंबर को बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को कॉल दी थी वो तरसीलात ज़र पाकिस्तान न भेजें। बानी ने कहा, अगर हुकूमत हमारे 2 मुतालबात मान लेती है तो फिर हम अपनी कॉल वापस ले लेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ेर। स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज़। डिजिटाइजेशन तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। टैक्स टू GDP आइंदा 3 साल में 13% तक ले जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपना प्लान बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बतौर मुल्क हमारे हाथ बंधे हुए हैं। टैक्स तरमीमी बिल का मकसद टैक्स नेट बढ़ाना है। सिस्टम में बेहतरी के लिए टैक्स आमदन में इजाफा ज़रूरी है। अब भी 7100 अरब का टैक्स गैप है। चीनी, सीमेंट और टेक्सटाइल समेत दीगर सेक्टर्स में लीकेजेस पर काबू पाना है। किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। ECC इजलास में मामला मुस्तक़बिल बुनियादों पर शामिल रखने का ऐलान। IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद का भी अज़्म। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने दावा किया कि मुल्क में महंगाई 40% से कम होकर 5% पर आ गई है। वज़ीर आज़म ने खसारा कंट्रोल करने के लिए इस्लाहात की हैं।
पाकिस्तान का टैक्स गैप 7,100 अरब रुपए है। टैक्स अदायगी के लिए सबको अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। टैक्स वसूली में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि टैक्स निज़ाम में जदीद टूल्स को मुतारिफ कराया गया। तमाम इदारे इस वक्त FBR के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। FBR की इस्तेदाद में इजाफा किया जा रहा है। डिजिटाइजेशन के हवाले से 1,90,000 अफराद के डेटा का जायज़ा लिया गया। 1,90,000 में से 38,000 ने टैक्स फाइल किया। 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा रहे। टॉप 5 के 33 लाख में से 6 लाख लोग टैक्स फाइल करते हैं। हम उन लोगों को हदफ बनाएंगे जिनके पास पैसे हैं। बानी PTI ने तस्लीम कर लिया कि हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप तस्लीम कर रहे हैं कि हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया है। बानी PTI ने जवाब दिया, मईशत मुस्तहकम होने से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया, लेकिन तरक्की नहीं हुई। आलमी अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन और पाकिस्तान मिलकर काम कर सकते हैं। इक़्तिसादी तरक्की, समाजी खुशहाली में चीन के किरदार की तारीफ़ करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तरक्की और खुशहाली के बेपनाह मौक़े हैं। वज़ीर आज़म ने चीनी मुजस्मा साज के बनाए गए कायद आज़म और माओ ज़ेतुंग के मुजस्मों की रूनुमाई की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो गई। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अली अमीन गन्नापुर का इश्तिहार जारी किया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का हसन अब्दाल पुलिस को मुल्ज़िम के इश्तिहार की तामील करवाने और रिपोर्ट 21 जनवरी को पेश करने का हुक्म। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज के मुकदमे में अली अमीन गन्नापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की गई। ट्रंप के खुसूसी एलची का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। नौमुंतखब अमरीकी सदर के नामजद एलची बराए खुसूसी मिशन रिचर्ड गिरनेल कहते हैं, बानी PTI ट्रंप की तरह गैर रिवायती सियासतदान है। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म पर ट्रंप जैसे इल्ज़ामात हैं। ट्रंप के पहले दौरे इक़्तिदार में उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे। ट्रंप इंतज़ामिया मिसाइल प्रोग्राम पर पाकिस्तान से बात करेगी। नामजद वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर कहा कि बात की जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI की आज़ादी पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक होगी। तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ बाहमी इज्जत और मुफादात की बुनियाद पर मस्बत ताल्लुकात का ख्वाहां है। उम्मीद करते हैं अमेरिका भी इस बात का ख्याल रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि किसी एक शख्स के बयानात पर कोई राय नहीं दी जा सकती। अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत जारी रखेंगे। आलमी बरादरी के साथ मजबूत ताल्लुकात की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान बाहमी एहतराम, वक़ार, मुफादात पर मबनी ताल्लुकात का हामी है। पाकिस्तान अपने अवाम की सिक्योरिटी के लिए पुरअज़्म है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी केस की समाअत के लिए अदालत में पेश हुई। वकला की ज़ाती मसरूफियात के बायस समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। वकला की अदम मौजूदगी के बायस प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड ना हो सका, समाअत मुलतवी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को 4 मजीद मुकदमात में अबूरी ज़मानत मिल गई। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बुशरा बीबी की 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमात में ज़मानत मंजूर की। बुशरा बीबी अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुई। अदालत ने 50-50 हज़ार रुपये के मुचलकों के एवज ज़मानत मंजूर की। पाकिस्तान भर में पासपोर्ट्स का बैकलॉग सिफर हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में भी 24 घंटे ऑपरेशनल करने का ऐलान। कहा, अब लोगों को पासपोर्ट्स और शनाख्ती कार्ड बर वक्त मिलेगा। पासपोर्ट्स और नादर ऑफिस में मसाइल को हल कर लिया गया है। लाहौर और कराची में भी मॉडल ऑफिस बनाने की ज़रूरत है। मुल्क के 16 शहरों में शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट्स का इजरा 24 घंटे में होगा। इस इदारे के मसाइल का हल यह है कि इसे अथॉरिटी बना दिया जाए। वादा करता हूँ इसे जल्द अज जल्द अथॉरिटी बनवाने में कामयाब हो जाएंगे। हुकूमत ने
सोलर नेटवर्क मीटरिंग सार्फिन को बोझ करार दे दिया। हुकूमती ज़राए का कहना है नेट मीटरिंग सार्फिन की वजह से हुकूमत पर सालाना 125 अरब बोझ पड़ रहा है। नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली की खरीदारी के नर्ख को तब्दील किया जाएगा। 19 रुपये से नर्ख कम करके 8 से 10 रुपये पर लाया जाएगा। नेट मीटरिंग सार्फिन के साथ नए मुआहदे नई शराइत पर होंगे। कराची कोरंगी के इलाके मलीर खोखरा पास समेत मलहिका इलाकों में पीने के पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाका मकीन अरसा दराज से पीने के पानी को तरस गए। शहरी पीने का पानी वाटर टैंकर्स माफिया से ख़रीदने पर मजबूर। शहरी कहते हैं वाटर बोर्ड हुकाम पानी के बिल बाकायदगी से वसूल करते हैं लेकिन शिकायत का इजाला नहीं करते। करोड़ों रुपए की लागत से नई लाइनें डाली तो गई मगर उनमें पानी नहीं आता। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इराम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास रेड लाइन मनसूबे की पेशरफ का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन का कहना था कि रेड लाइन बियाती कराची के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने की जानिब अहम कदम है। चैलेंजेस से निपटने और प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस को पूरा करने की कोशिशें की जा रही हैं। मनसूबा कराची के मुसाफिरों के लिए गेम चेंजर है, मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हुकूमत सिंध शहरियों के लिए जदीद मौसर और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। टेस्ट के पहले रोज शान 11 मुश्किलात का शिकार। टॉप ऑर्डर चला न मिडल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर भी आउट ऑफ ऑर्डर। 189 रन पर 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। कामरान गुलाम 54, आमिर जमाल 28 और मोहम्मद रिजवान 27 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान शान मसूद 17, साइम अयूब 14 रन ही बना सके। बाबर आजम 4, सऊद शकील 14 रन बनाकर चलते बने। जनूबी अफ्रीका के पीटरसन ने 5, कार्बन बाश ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन मुकम्मल कर लिए। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी नोबल नगार वापसी सिद्धुआ इंतकाल कर गई। वापसी सिद्धुआ कुछ अरसे से अलील थी और वो अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में मुकीम थी। पाकिस्तानी नोबल नगार की उम्र 86 साल थी।